जय माँ भगवती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भगवान विष्णु, नारद जी और गरुड़ भगवान के बारे में बात। आप लंबी वाली भगवान विष्णु तस्वीर की बात कर रहे हैं। उसमें माध्यम में भगवान विष्णु और एक देवर्षि नारद जी, दूसरी ओर गरुड़ भगवान विराजमान होते हैं। यह चित्र बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है, विस्तार से समझिए। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनके चारों हाथों में शंख ओकार शुभ आरंभ और चेतना, चक्र अधर्म का नाश न्याय, गदा शक्ति और धर्म, पदा कमल पवित्रता और वैराग्य। उनका शांत मुख यह बताता है कि सदैव करुणामय और रक्षक हैं। और एक और देवर्षि नारद जी को भक्ति का प्रचारक कहा जाता है। हाथ में बीड़ा, नाम स्मरण और कीर्तन, वे तीनों लोकों में भगवान का संदेश फैलाते हैं। यह दर्शाता है कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। नारद जी की उपस्थिति बताती है कि हर समस्या का समाधान भक्ति है। दूसरी ओर गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन और परम भक्त हैं। वे अहंकार, भय और पापों का नाश के प्रतीक हैं। सर्पों के शत्रु माने जाते हैं, यानी विष और नकारात्मकता से रक्षा। गरुड़ जी यह संदेश देते हैं कि जो ईश्वर शरण में है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं है। पूरे चित्र का संदेश भक्ति नारद, रक्षा और शक्ति गरुड़ भगवान और करुणा विष्णु, तीनों मिलाकर जीवन को सुरक्षित और मंगलमय बनाते हैं। इस चित्र पर भक्ति और पंक्तियां। यह चित्र हमें जीवन का संतुलन दिखाता है। भगवान विष्णु बीच में है, इसका अर्थ है ईश्वर जीवन का केंद्र है। अगर जीवन में भक्ति को नारद जी और शक्ति निडरता को गरुड़ जी, तो जीवन संतुलित और शांत रहता है। तो ये थी भगवान विष्णु के बारे में। यह चित्र एकादशी व्रत के नियम को, पावन महत्व को दर्शाता है। चित्र के दाहिने भाग में भगवान विष्णु शेषनाग की छत्र छाया में विराजमान है। उनका शांत करुणामय मुख यह संकेत देता है कि यह एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की वृद्धि का